हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंडिया के अंदर एक ऐसे शानदार कंपनी के बारे में दोस्तों, जिसका शेयर सिर्फ 50 रुपए के करीब दोस्तों अवेलेबल है। और कंपनी पूरे भारत देश में लगातार दोस्तों अपने प्रोडक्ट का बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखा रही है। और इस मंथ में दोस्तों जो फेब 2025 के सेल्स के नंबर आए हैं ऑटो के, और इस कंपनी ने सभी के होश उड़ा दिए। मार्केट शेयर के मामले में दोस्तों इस कंपनी के पास 30% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर इलेक्ट्रिक व्हीकल का भारत के अंदर है। और सबसे बढ़िया बात यह होती है दोस्तों कि आपके पास किसी भी कंपनी का ऑटो इंडस्ट्री का शेयर होना, आपको उस कंपनी को समझना है तो मंथली बेसिस पर जो सेल्स के नंबर आते हैं ऑटो इंडस्ट्री के, उसको भी देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस कंपनी को आप जरूर स्टडी कर सकते हैं। सिर्फ 50 रुपए का शेयर है बोलकर नहीं दोस्तों, कंपनी क्या यहाँ पर वैल्यू देना चाहती है। और इंडिया में जो मिडिल क्लास दोस्तों, जो पूरा यहाँ पर हम कहेंगे बहुत अच्छा खासा कस्टमर है, उसका फायदा कितना बढ़िया ये कंपनी ले सकती है, उसको भी यहाँ पर हम समझेंगे। मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों, उसको यहाँ पर हम पूरा डिटेल्स में देखने वाले हैं। थोड़ा आज आपके लिए टाइम है, मार्केट क्लोज है, तो सैटरडे संडे में ऐसे काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन होना ही चाहिए। तो देखिए, खास कर जैसे आप सभी को पता है दोस्तों, आपके आजू बाजू पहले आपने देखा होगा पेट्रोल डीजल पर चलने वाले व्हीकल थे, बट आज आप नोटिस करेंगे तो कम से कम मैं कहूँगा 5 से 10 लोगों में से 2-4 लोगों के पास एक दो तो भी व्हीकल बढ़ गए ना। अभी देखे होंगे आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल आपके आजू बाजू, क्या आपके घर में भी होंगे दोस्तों। तो ये क्या मैं बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है इस सेक्टर पर, और ये सेक्टर सनराइज भी है दोस्तों। एंड सबसे बढ़िया बात क्या है कि यहाँ पर जो डिमांड है वो कम नहीं होने वाली, क्योंकि स्क्रैप पॉलिसी लाई जा रही है लगातार। गवर्नमेंट जो डीजल गाड़ी है या यहाँ पर डीजल पर चलने वाले या पेट्रोल पर, उसके अंदर डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं। तो अभी चलिए हम देख लेते हैं एक शानदार कंपनी की डिटेल। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पर दोस्तों हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, उसका अगर मार्केट शेयर अंडरस्टैंडिंग करें तो कंपनी का मार्केट शेयर ही आपको दोस्तों देखने को मिलेगा 31%। कंपनी इज द लार्जेस्ट ईवी स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया विद द 31% मार्केट शेयर इन ईवी टू व्हीलर सेक्टर सेलिंग। यहां पर देखिए दोस्तों 3,29,618 स्कूटर इन द फाइनेंशियल ईयर 2024। मस्ट ऐसे डिटेल्स को देखने चाहिए दोस्तों, जिससे हमें यहां पर पता चलेगा कि वो कंपनी में क्या स्ट्रेंथ है। एंड अगर यहाँ पर अभी के जो डिटेल आए हैं सामने, वो भी मैं आपके आगे रखने वाला हूँ। अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देखेंगे, और कंपनी का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, कंपनी का नाम है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। और दोस्तों इसके अंदर ओला S1 प्रो, उसी के साथ यहाँ पर आप उसकी कैपेसिटी देख सकते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। उसके अंदर दोस्तों कंपनी ने और एक लॉन्च किया ओला S1 एयर, फिर उसके साथ थर्ड यहाँ पर लॉन्च किया गया है ओला S1X प्लस, ओला S1X ऐसा। तो कंपनी लगातार नए प्रोडक्ट लाते जा रही है। रेवेन्यू में भी दोस्तों काफ़ी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आ रही है, और कंपनी के पास जो नेटवर्क है उसका फ़ायदा कंपनी भर भर कर ले रही है। अभी क्या अपडेट आए हैं इस क्वार्टर के, सॉरी यहाँ पर इस मंथ के, वो भी यहाँ पर मैं आपके आगे एक्सप्लेन करता हूँ ओला के। तो देखिए दोस्तों, ओला ये जो कंपनी है टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग, इन्होंने क्या किया, तो यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक सेल्स 25,000 यूनिट्स, यानी कितने, यहाँ पर 25,000 स्कूटर यहाँ पर इन्होंने बेचे हैं इन फरवरी मंथ 2025 के अंदर दोस्तों।
एंड यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। और यही दोस्तों चीज़ है कि कंपनी में पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करती है। और अगर यहाँ पर आप देखना चाहे तो ओला लगातार अपने नेटवर्क को बढ़ा रही है। ओला इलेक्ट्रिक इज अ कंपनी sentiment attribute this achievement to its extensive S1 scooter range and a network of 4,000 sales and service outlets spanning the country। यहाँ पर वो बढ़ा रहे हैं, सर्विस सेंटर रहेंगे, लोगों को सर्विस मिलेगी, किसी ने खरीदने दो, यहाँ पर बैटरी में कोई यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो रहा है, थोड़ा टाइम लगता होगा बट हो रहा है। तो इसका मतलब लोगों को सर्विस मिल रही है, ऐसा नहीं कि उनको इग्नोर किया जा रहा है या उनको एक बार माल बेचा जा रहा है फिर उनको कोई यहाँ पर पूछता नहीं, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। तो ये सभी चीज़ें हैं, आपके आजू बाजू कान आँख यहाँ पर खुले रखकर आप देखेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी जो यहाँ ब्राइट फ्यूचर जो है इंडस्ट्रीज़ में वो देखने को मिलेगा। तो बहुत सी चीज़ें हैं, आप यहाँ पर जो ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड के बारे में यहाँ पर ये जो अपडेट है उसको देख सकते हैं। अभी दोस्तों कंपनी के बारे में तो हम ये देख ही चुके हैं कि बिजनेस को तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बट कंपनी के अंदर दूसरे भी कुछ प्रोडक्ट है जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड दोस्तों कंपोनेंट इंक्लूड बैटरी पैक्स एंड मोटर एंड व्हीकल फ्रेम्स अल्सो। तो ये भी एक स्ट्रेंथ वाले पॉइंट है कंपनी के पास। वैसे तो मार्केट कैप कंपनी का 25,067 करोड़ का है। इसका दोस्तों पी रेशो, बुक वैल्यू, ये सभी चीज़ें देखना यहाँ पर कोई मतलब का नहीं, क्योंकि वो नहीं है बराबर। और ख़ास कर अभी यहाँ पर हम देखें तो सिर्फ दोस्तों कंपनी के जो सेल्स के नंबर है दिसंबर क्वार्टर के, उसमें काफ़ी बड़ी गिरावट आई है ईयरली बेसिस पर एंड क्वार्टरली बेसिस पर अल्सो। एंड यहाँ पर कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग ही है, क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पर भी लॉस मेकिंग ही है। ये सभी आपके आगे डिटेल में रख रहा हूँ क्योंकि मालूम होना चाहिए, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही बताकर काम नहीं चलता, सब कुछ मालूम होना चाहिए। कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग आप देख सकते हैं, इसके अंदर बड़े से बड़े दूसरे निवेशक के आपको डिटेल्स देखने को मिलेंगे। और जो एफआई से दोस्तों उनके पास से 2% उन्होंने इस दिसंबर क्वार्टर में 2% स्टेक कम किया है ओला से। और दोस्तों अगर डीआईएस की बात करें तो उनके पास 4.5% का स्टेक है और डीआईएस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी यहाँ पर हम पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक के पास 5% का स्टेक है। कंपनी को मार्केट में आकर कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, बट कंपनी का परफॉर्मेंस दोस्तों बहुत ही अच्छा रहा है फिलहाल तो सेल्स के हिसाब से। अभी इनकी लॉन्ग टर्म की बोरोइंग अब तक तो कुछ नहीं थी, बट अभी फिलहाल 362 करोड़ रुपए यानी 362 करोड़ रुपीज़ की बोरिंग हो चुकी है लॉन्ग टर्म की, यानी कर्जा कंपनी पर बड़ा है। और दोस्तों यहाँ पर हम कंपनी के पास के कैश के बारे में बात करें, कैश कितना है तो 1,260 करोड़ का है। यानी कर्जा और कैश को देखें तो वैसे तो ओला कंपनी डेट फ्री के तरह ही है, उतना कोई बर्डन वाला यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्योंकि कर्जे से ज़्यादा कभी भी कैश कंपनी के पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और सबसे बढ़िया बात दोस्तों कंपनी का बढ़ता हुआ रिजर्व एंड सरप्लस कितना हुआ है, देखिए 3,718, जो पहले कितना था सिर्फ दोस्तों 683। तो इस तरीके से काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस है। और कंपनी के आप कंसोलिडेट बैलेंस शीट को भी जाकर देख सकते हैं, उसके अंदर भी आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिसमें यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म बोरिंग देख सकते हैं, इसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा। कर्जे से रिलेटेड 1,318 करोड़ का कर्जा है और कैश में भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। ये सभी चीज़ें दोस्तों देखिए 1,663 करोड़ का कैश है। तो ये सभी देखना चाहिए जिसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कंपनी को समझना है उनके लिए। तो अभी स्टॉक से रिलेटेड भी देख लेते हैं। यहाँ पर अगर ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टॉक के बारे में हम देखें तो दोस्तों ये ट्रेड कर रहा है 57 रुपये पर, और ऐसा भी हम कह सकते हैं 50 के करीब ही। इसके अंदर लगातार भीषण गिरावट हमें देखने को मिली। क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल दोस्तों कंपनी के यहाँ पर मैच नहीं कर रहे। क्यों? प्रॉफिट चाहिए, निवेशक पैसा कब लगाएंगे, प्रॉफिट चाहिए, तो वो अभी कंपनी के पास नहीं है। अब देख लेते दोस्तों अगले रिजल्ट में क्या क्या होता है, बट कंपनी के अंदर एक बड़ी स्ट्रेंथ है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है। तो दोस्तों ऐसे कंपनी जो फ्यूचर ओरिएंटेड है इनको आप रिस्क फैक्टर याद रख कर चलिए, क्योंकि कंपनी में अभी वो स्ट्रेंथ आई नहीं, बट
आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे कंपनीज में अच्छी वैल्यू, अच्छा खासा करेक्शन आपको कौड़ी के दाम पर मिले तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से रहता है। तो ऐसे कंपनी को ज़रूर स्टडी कीजिए। थैंक यू सो मच। लास्ट डिसीजन आप करेंगे। थैंक यू।